This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. अपन पूरा निष्ठा, सतर्कता और सत्यता के साथ हमन हा अपन सूचना सेगमेंट सोर संदेश में लेके आए हन आप मनबर ताजा नवा जानकारी। उतलंघा के देखैया जम्मो संगवारी मन ला उतलंघा टीम के साथ मोर जय जोहार है। संगवारी हो हमन ला देखैया सुनैया मन के बढ़त हुए संख्या ला देख के हमरो मन के उत्साह बाढ़ गे हवे। हमर साथ हमेशा ऐसने बने रहो सोर संदेश में। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। खबर मन के घना जंगल से आप मनवर चुन चुन के लाने हवन वो जानकारी जो आप मनवर जरूरी है। आओ करन ओखर शुरुआत। पहला खबर है मन की बात के साथ। संगी हो देश के प्रधानमंत्री के रेडियो प्रसारण मन की बात के आज सवा कड़ी प्रसारित हुए, जेकर धूम देश भर में देखे गए है। हमर छत्तीसगढ़ में भी बहुत जगह एला सामूहिक रूप से देखे सुनेगी। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवक मन ला राहत देवैया बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अपन निवास में 66,265 पात्र हितग्राही मन ला राशि अंतरित करीन। आओ देखन एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री निवास में आज 11 बजे बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राही मन ला राशि अंतरण के कार्यक्रम ला रखे गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राज्य के 70,000 युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता के रूप में 17.5 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित करी और चयनित युवा मन से बातचीत भी करी। साथ ही साथ वर्चुअल रूप से अन्य जिला से जुड़े युवा मन से भी रूबरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना के शुभारंभ करेंगे। ये योजना के तहत अब तक लगभग 70,000 युवा बेरोजगार मेंबर भत्ता स्वीकृत करे जा चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल में 1,27,000 युवा मन के द्वारा आवेदन करे जा चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता पर आवेदन करे के कोनो अंतिम तिथि के निर्धारण नहीं करेंगे और पोर्टल सबो दिन 24 घंटा खुला रही। आवेदक ये पोर्टल में अपन सुविधा के अनुसार कभी भी आवेदन ला कर सकते। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि जो हम लोगों ने वादा किया था कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे और अन्य प्रदेशों की तुलना में ये हमारी योजना है बहुत अच्छी बन पड़ी है और ऑनलाइन इसकी सुविधा दी गई है और लगभग 70,000 बच्चे इसमें पात्र पाए गए हैं। लेकिन ये आखिरी आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे तो और साल भर ये खुला रहेगा। तो इस आवेदन करने का अवसर आपको अनेक बार मिलेंगे। मुख्यमंत्री बघेल के घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता की राशि 2,500 रुपए सीधा आवेदक मन के बैंक खाता में डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर करे जाही। योजना के उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार मन ला प्रति माह 2,500 रुपए के भत्ता देना हवे। साथ ही साथ ओमन ला कौशल प्रशिक्षण दे के रोजगार के योग्य बनाए की योजना है।
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक मल्ला छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। योजना पर आवेदन किए जाने वाला वर्ष के 1 अप्रैल के आवेदक की उम्र 18 से 35 साल के बीच होना चाहिए। एक अलावा आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कोनो भी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल के स्थिति में हायर सेकेंडरी या ओखर से अधिक योग्यता से ओखर रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 साल पुराना होना चाहिए। आवेदक के स्वयं के कोई आय के स्रोत नहीं होना चाहिए और आवेदक के परिवार के सबो स्रोत मिला के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। पारिवारिक आय पर तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता के आवेदन तिथि से 1 साल के अंदर ही बने होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री आज अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जिला मुंगेली के जरहा गांव पहुंचे। ये मुख्यमंत्री जी के मुंगेली जिला के पहला भेंट मुलाकात कार्यक्रम रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन लोकप्रिय कार्यक्रम भेंट मुलाकात में मुंगेली जिला के जरहा गांव पहुंचे। अपन चिर परिचित अंदाज में वहाँ के लोगन मन से आत्मीयता के साथ मिले। जरहा गांव से मुख्यमंत्री मुंगेली जिला में अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम ला शुरू करे हवे। माँ दुर्गा के पूजा अर्चना करे के बाद फिर आम जन ला करीन संबोधित और खोलिस जनहितकारी घोषणा के पिटारा। मुंगेली जिला मुख्यालय में स्विमिंग पूल है 50 लाख रुपए की घोषणा और जरहा स्कूल को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी अपन चिर परिचित अंदाज में कहिन कि सबो जन अपन आधार कार्ड ला APL BPL कार्ड में लिंक करा लो, कोनो छूट नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के संवाद संस्करण सुने खातिर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव आरंग में उपस्थित रहे। ग्रामीण मन हुजूम बना के पहली ए मन के जोरदार स्वागत ल करिन, ओकर बाद बैठ के मन की बात ला सुनिन। आज ये हमारा 100वां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का एपिसोड था। अभी आपने देखा होगा सिर्फ 3-4 उदाहरण के माध्यम से पिछले 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से लोकल फॉर वोकल के साथ साथ समाज जीवन का ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने लाइव कांटेक्ट नहीं किया हो। हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु बने, हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया बने, हिंदुस्तान में हर तरह की संपदा हमारे पास उपस्थित है। जैसे आज ही उन्होंने कमल के फूल के रेशे से, पत्ते के रेशे से जो कपड़े की व्यवस्था बताई है और भिन्न भिन्न प्रकार की हर एपिसोड में वो कोई न कोई नया विषय लेकर आते हैं। उससे गांव के लोग प्रभावित होते हैं, गांव का जीवन प्रभावित होता है। गांव में जो आजकल बेरोजगारी या कोई प्रकार की चीज़ें रुकी हुई थी, हमारे ऐसी जो संपदाएं थी जिनको हमको ज्ञान नहीं था, वो धीरे धीरे हिंदुस्तान के फ्लोर पे आ रही है। और आज मन की बात का हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व तारीफ कर रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो ग्रामीण जीवन से अपना लाइव संपर्क कैसे करे। मन की बात के साथ साथ आज जो 100वां एपिसोड पूरा हुआ है। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भाटा गांव के ब्रिजमोहन अग्रवाल जनता जनार्दन के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात ला सुने। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही जुड़ा प्रदीप सांगवान जी ने मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालय अभियान की चर्चा की। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भैया, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनते और भी अच्छी। आप अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर।
शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेकर कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे उन्हें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री ओजस्वी मंडावी दंतेवाड़ा में अपन निवास ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के संवाद संस्करण ला सुनिन। यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनकर। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man की बात radio broadcast. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के संवाद संस्करण के प्रसारण वाले दिन संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में महंगाई ला लेके रैली निकालिन। देखो एक रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनावी समर नजदीक आवत जात है, छत्तीसगढ़ वासी मन ला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होइया घमासान और रस्साकसी देखे बर मिलत है। आज जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के संवाद संस्करण ला विधुन होके मनावत रहीन। उन्हें संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में महंगाई ला लेके रैली निकाली और कहीन हम आम जनता के मन के बात ला करबो। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के मन की बात 100-125 आज किया जा रहा है और लगातार मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। उनकी बात और जनता की बात मोदी जी सुन नहीं रहे हैं, अपनी बात जनता को कह रहे हैं। लगातार महंगाई पर आम आदमी की बात, महंगाई पर आम आदमी की सोच को वो समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज रायपुर शहर में हर वार्ड में महंगाई की बात आम आदमी के साथ, महंगाई की बात आम जन के साथ को लेकर आज हम लोगों ने अलग अलग वार्डों में रैली का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक भी जनप्रिय कार्यक्रम मन की बात ला उपस्थित आम नागरिक मन के साथ मिलकर सुनिन। आओ देखन ये नजारा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के संवाद संस्करण ला जम्मो कार्यकर्ता और आम नागरिक मन के साथ मिलके विधानसभा बिल्हा के बूथ क्रमांक 211 परसदा बोदरी में सुनी। ए मौका में वह कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात के संवाद संस्करण में देशवासियों से अपने विचार को साझा किया और मन की बात हमारे जज्बातों की बात है। अक्टूबर 2014 में विजयदशमी के शुभ अवसर में मन की बात की यात्रा शुरू हो रही है। तब से लेके आज तक हर एक संस्करण अपन आप में विशेष रही। पूरा देश के हर कोना से हर आयु के लोग मन की बात एवं जुड़े हैं। एकर माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत आंदोलन, खादी के प्रति प्रेम, संस्कृति और प्रकृति के बाद आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर ऐसे कई विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी मन से अपन विचार ला साझा करे है। मन के बाद जैन विषय से जुड़ी वही जन आंदोलन बन गए। हर एक संस्करण के जैसे आजो के संस्करण भी अपन आप में विशेष और प्रेरणादायी रही। धर्मलाल कौशिक का कही कि आज पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ला सुने जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बेमेतरा जिला में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करे गए मन की बात के 100वां एपिसोड पर हर स्तर में लगाव और जुड़ाव देखे बर मिलिस। आओ देखन हमार बेमेतरा के संवाददाता के ये रिपोर्ट। बेमेतरा जिला में भी आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मन और सदस्य मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहे गए मन की बात के 100वां एपिसोड ला मिलजुल के गंभीरता से सुने। जिला मुख्यालय में प्रमुख भाजपा पदाधिकारी मन बेसिक स्कूल मैदान में कार्यक्रम ला सुनी। बेमेतरा के साजा, नवागढ़, भेरला ब्लॉक के साथ ग्राम बैजलपुर, शक्ति केंद्र, टेमरी, घुरसेना में भी मन की बात ला सामूहिक रूप से सुनेगी। जैन में महिला मोर्चा के बहनी मन घरों शामिल रही। बेमेतरा जिला में भी मोदी जी के मन की बात से जनता के जुड़ाव देखे बर मिली। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है
जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है। आज के 100वां एपिसोडला बेमेतरा जिल्हामा करीब 1000 से ज्यादा स्थानमा सुनेगीस। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। बेमेतरा जिला मुख्यालय के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आज करेगी इस आयोजन। सीबीएसई द्वारा आयोजित ये परीक्षा में 10,000 से ज्यादा स्कूली लड़का मन होइन शामिल। बेमेतरा जिला मुख्यालय के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आज करेगी इस आयोजन। सीबीएसई द्वारा आयोजित ये परीक्षा में 10,000 से ज्यादा स्कूली लड़का मन शामिल होइस। ऑल इंडिया बेस में आयोजित ये परीक्षा में जिला भर से अवैया स्कूली विद्यार्थी मन शामिल होइस। परीक्षा में शामिल होया विद्यार्थियों मन ला कोनो प्रकार के असुविधा झन होए एक खातिर जिला प्रशासन के तरफ से अधिकारी मन के भी ड्यूटी लगाए गए रहिस। नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए बेमेतरा जिले में कुल 36 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 9,893 बच्चे दर्ज थे कुल, और उसमें से दर्ज बच्चों में से 5,462 बच्चे प्रविष्ट हुए। इस प्रकार से लगभग 55% बच्चे उपस्थित रहे। ये ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और हमारे जिले में लगभग 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, और ये परीक्षा जो है बहुत ही सुचारू रूप से इस स्कूल में संपन्न हो रही है, जैसा कि मेरे द्वारा देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। समाचार के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना ये रही थी संगी हो कि मन हंसाने वाला और दिल दहलाने वाला दोनों समाचार एक के समय में पढ़े और देखे बर पड़ते। आज कवर्धा चिल्फी से लगे राजा ढार के पास नेशनल हाईवे जबलपुर मार्ग में एक कार और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर हुई। ये एक्सीडेंट इतना भयावह रही कि कार सवार 5 माह के लड़का के मौका में ही मौत हो गई और ओखर माँ के हालत गंभीर है। बेरोजगारी के चलते लोगन मन आजकल ठगी के बहुत शिकार हुआ थे। सब वो बेरोजगार मन से आग्रह हवे कि ऐसा ठगैया मन से बच के रहो। आज थाना मुजगहन क्षेत्र में नौकरी लगाए के नाम में करोड़ों रुपए की ठगी करैया दंपति ला करेगी गिरफ्तार। आओ देखन ये रिपोर्ट। स्वयंला मंत्री के ओएसडी ऑफिसर बताया आरोपी रोशनलाल मिश्रा और ओखर पत्नी जेनहा महासमुंद में होम्योपैथी के डॉक्टर हावे। दोनों मन हा मिलजुल के नौकरी लगवाए के नाम में लोगन ला अपन झांसा में लेके काम ला कराई। अलग अलग विभाग मन में नौकरी लगाए के झांसा ला दे के लगभग 1 दर्जन लोगन मन से ये मन हा अब तक कुल 1,55,00,000 रुपए के ठगी ला कर चुके हावे। ठगी के शिकार मुजगहन निवासी प्रार्थी और ओखर रिश्तेदार मन के शिकायत में आरोपी मन ऊपर मुजगहन थाना में अपराध पंजीबद्ध करे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। ये नेगेटिव खबर के बाद संगी मैं आप मन से पूछा था क्या आपके आसपास का मौसम सुहाना है। आओ देखन हाल फिलहाल का है। छत्तीसगढ़ में मौसम के हाल का कहत है मौसम विभाग। मौसम के बारे में छत्तीसगढ़ के ऐसे कहे जा सकते है कि यहाँ प्रदेश के कई स्थान में हल्का वर्षा हुई। अधिकतम तापमान में प्रदेश के सरगुजा संभाग में उल्लेखनीय गिरावट हुई। शेष संभाग में विशेष परिवर्तन नहीं हुए। दुर्ग संभाग में उल्लेखनीय कमी आई और शेष सब्बों संभाग में चिन्हांकित कम रही। न्यूनतम तापमान में प्रदेश के बिलासपुर संभाग में उल्लेखनीय गिरावट बताई गई और शेष संभाग में विशेष परिवर्तन नहीं हुए। रायपुर और दुर्ग संभाग में सामान्य से उल्लेखनीय कम तापमान रही। बिलासपुर संभाग में सामान्य से औसत कम तापमान रही और शेष संभाग में सामान्य रही। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड धमतरी के बताए गए हैं और सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड
कवर धमाल दर्ज करेगी। छत्तीसगढ़ भर पूर्वानुमान ए प्रकार से है कि प्रदेश के कई स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा और एक दो स्थान में गरज के साथ, चमक के साथ, वज्रपात के साथ अंधड़ चले और ओला गिरे की संभावना है। रायपुर भर कहे गए है कि आकाश मुख्यतः साफ रहे और आंशिक मेघमय होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में बताया गया। रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। उतलंघा के संगी हो सोशल मीडिया के कोनो कोनो पोस्ट हा मनोरंजन भी करथे और कुछ बहुत जरूरी बात बर हमला चेता भी देथे। और जब ऐसा हा वीडियो हा वायरल होथे तब बहुत निक लागथे। आओ देखन ऐसा हा एक वीडियो। हेलो हेलो अनूप जी। हाँ जी अनूप जी, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड आप होल्ड करो। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपको कह रहा हूं ना, इस बच्चे को भी जानता हूं, इनके पापा को भी जानता हूं, और फोन पे है मेरे साथ। आप क्यों बहस कर रहे हो मेरे से? क्यों बहस कर रहे हो आप मेरे से, जब मैंने खुद देखा है कुछ नहीं किया उसने। अनूप जी, कौन बोल रहा है? मैं बताता हूं। कौन बोल रहे हैं? अनूप जी, आपका बेटा स्कूटर लेके निकला है ना बाहर। हाँ, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं आपके बेटे को पहचानता हूँ, मैं आपके बेटे को पहचानता हूँ। ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो ये कहाँ पकड़ा हुआ है? ये जनकपुरी की तरफ। इनसे मैं बहस कर रहा हूँ कि कुछ नहीं किया उस बच्चे ने। अरे आप देखो सर, कुछ हो सकता है। रुको, मैं फोन करता हूँ अपने बेटे को। नहीं, आप बच्चे को फोन नहीं कर पाओगे, वो पुलिस वालों ने बंद कर रखा है, फोन स्विच ऑफ कर दिया, और वो बेचारा परेशान है। नहीं, आप, मैं हूँ यहाँ पे, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पे। मैं तो ये मैंने कहा आपको बता दूं मैं, यार आप लोगों ने ऐसे क्यों कर रखा है इस बच्चे के साथ? ये 19 साल का है, स्कूटर चला सकता है। सर एक बार मेरी बात करवाओ। मैं बात कराता हूँ। नहीं, ये बात से अनूप जी, मैं आपको बताऊं, ये बात से ठीक नहीं होंगे, ऐसे ठीक नहीं होंगे। मैं इनकी कंप्लेंट करूंगा यार। सर आप प्लीज कंप्लेंट करो। मैं अभी करता हूँ। अनूप जी, आप लाइन पे रहिए। हाँ भाई साहब, आप बताइए आपको क्या। अच्छा, मैं अभी, अनूप जी जरा अपना आधार नंबर दीजिए, मैं इनके एसएससी करता हूँ अभी। आधार नंबर दीजिए अपना। एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ। जी। हाँ 3958 लिखो। आधार नंबर मिल गया आपको? नहीं, आपको और क्या चाहिए? एड्रेस, अनूप जी एड्रेस दीजिए, अपना पूरा एड्रेस दीजिए जरा। ये सर, हाँ लिख लिया आपने? क्या चाहिए? ऑनलाइन कंप्लेंट करूं? ठीक है, कर रहा हूं। हाँ, अभी देखो ना, अभी ओटीपी। अनूप जी, आपके पास ओटीपी आएगा, अभी दो, मैं इनकी एसएससी करता हूं। ओटीपी दो आप मेरे को। एक सेकंड सर। हाँ, ओटीपी आया होगा आपके पास आपके नंबर पे। नहीं, अभी तो रुकिए, आएगा। अब देखिए, आया? नहीं, अभी भी नहीं आया। अगर आ जाता तो दे देते ना आप, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है अनूप जी, सिचुएशन ऐसी है क्योंकि इतने पैनिक हो गए आप कि आपने सब कुछ दे दिया अपना मुझे। आपने आधार नंबर दे दिया। अगर ओटीपी आ जाता अनूप जी, आप मुझे दे देते। अनूप जी, मैं आरजे नावेद बोल रहा हूं। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, मुझे मालूम भी नहीं है कहां पे गया हुआ है। हो सकता है स्कूटर चलाने गया हुआ हो। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अब ऐसे भी तरीके हो गए हैं, ऐसे भी तरीके से लूटते हैं लोग, साइबर क्राइम। अच्छा, आप बिल्कुल सही बताइए अनूप जी, आप ओटीपी दे देते मुझे? सर आपने जैसी बात करी, मुझे मालूम है। आई एम सॉरी मैंने ऐसी बात करी है, लेकिन मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे बात कर सकते हैं ये लूटने वाले। आपको पता भी नहीं चलता, अगर आप ओटीपी दे देते, आपका बैंक खाली हो सकता था, आपका अकाउंट खाली हो सकता था। आई एम सॉरी, मैं एक तो आपको और मैं सबको ये बताना चाहता हूं, आदमी लुटता है ऐसी सिचुएशन में। ये बहुत खेलते हैं आपके इमोशन से। प्लीज बी केयरफुल। एक बार कोशिश करिए दिमाग लगाने की कि कहां से फोन है। नाम तक नहीं पूछा आपने मेरा। अनूप जी, आपने मेरा नाम तक नहीं पूछा। सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही, क्योंकि आपको आपके लड़के की पड़ी हुई थी। अच्छा अनूप जी, मुझे सही बताइए, अगर ऐसी रैंडमली मैं रिक्वेस्ट करके आपसे आधार नंबर मांगता, देते आप मुझे? नहीं, रैंडमली तो नहीं देता, क्योंकि मैं आपके इमोशन से खेला। ओटीपी तो आप जिंदगी में शेयर नहीं करते, लेकिन इस वक्त ओटीपी दे देते ना आप मुझे? इस वक्त तो दे देते ना, सिचुएशन में तो दे देते, सिचुएशन में दे देते, क्योंकि यही सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। इसलिए फ्यूचर में हर इंसान को ख्याल रखना है इस चीज का। बहुत मेहनत की कमाई है यार, खून पसीना एक कर दिया, ऐसे नहीं लूटने देंगे।
सो प्लीज आप सबसे कह रहा हूँ, बी अलर्ट। आई एम सॉरी, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है और कहीं ना कहीं तो गाड़ी चला रहा होगा। आई एम सॉरी, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सर, थैंक यू। याद रखो, अनजान व्यक्ति ला अपन OTP नंबर और अपन कोनो भी गोपनीय नंबर भूल के भी झंड हो संगी हो। सोशल मीडिया के कुछ वीडियो हमला हंसाथे गुदगुदा थे और हमर अंधा अनुकरण ऊपर व्यंग घलो करथे। आओ देखन एक ऐसने हंसमुख वीडियो। गांधी भाई निकल कहाँ है? आशीष सर, का हाल चाल, कैसे आना हो? बस यार, एक मोर भाई की शादी है, अगले हफ्ता जरूर आवे भाई, ठीक है? पूरा खानदान परिवार आवे भाई, आवे। चल ठीक। और राजा भाई कहाँ बाहर निकाल। हाँ भाई, कैसे आना हो सर? बस भाई, ये मोर भाई की शादी है, एक हफ्ता में पूरा खानदान आऊँ भाई, ठीक है? चलान तो भाई चाय पानी पी ले यार। भाई भैया भी बहुत घर जाना है यार अभी। शादी काट तो ठीक है, लेकिन लड़का लड़का हम कहाँ घुमाते? अरे यार, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। का चीज जी? चाचा के शादी में जरूर लाना। मिस्टेक नहीं यार, देखकर से कि बलून धरे घुमाते। क्या बोलूं? सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तसंगी हो, दुख पीड़ा हंसी खुशी हर तरह के बात के साथ उतलंघा के सोर संदेश के आज यात्रा के हुई समापन। अपन साथ हमर आप मन के घलो भागीदारी चाहत हन। हमर से जुड़ो और दूर तक हमर साथ चलो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ये आग्रह के साथ मैं अपन उतलंघा टीम के साथ अब आप सबो झन ला जय जोहार करत हूँ। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के तपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.